नमस्कार। अनमोल कृतियाँ में गंगा दशहरा पर डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी के विचार प्रस्तुत हैं। अनमोल कृतियाँ चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं अच्छी लगती हैं तो मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो लीजिए अब आप सुनिए गंगा दशहरा पर डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी के विचार उन्हीं के शब्दों में। हाल में प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट और समाचार पत्रों के अनुसार अरबों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद गंगा निर्मलीकरण के 30 साल से अधिक से किए जा रहे तथा कथित प्रयासों का परिणाम है गंगा में प्रदूषण और बढ़ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? निर्मल गंगा और अविरल गंगा सपने जैसी हो गई है। गंगा विलुप्त प्राय है और हम सब धर्म संस्कृति का शोर सुन रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी के आह्वान पर गंगोत्री से गंगा सागर की साइकिल यात्रा का काशी में 12 दिसंबर 1995 को आगमन हुआ था। उस समय मैंने इसमें भाग लिया था और एक पत्रक लिखा था, राष्ट्रीय नदी गंगा। उस लेख का स्मरण आज की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उचित लगता है। गंगा बचाओ आंदोलन के काशी आगमन पर 23 नवंबर 2002 में मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगोष्ठी आयोजित की गई थी। मैंने भी अपने विचार रखे थे। इस आंदोलन की संयोजिका को मैंने पत्र लिखा था। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। आम जनता का सहयोग एवं जन जागरण अभियान सबसे आसान है। प्रधानमंत्री एवं श्री जयकृष्णन की टिप्पणियां मूल समस्या और जिम्मेदारी से ध्यान हटाने वाली हैं। सरकारी तंत्र, बड़े उद्योगपति, राजनैतिक दल, नगर निगमों के अधिकारी, बड़ा भारी गठबंधन है जो गंगा को लुप्त प्राय करने पर तुला है। जन जागृति से इसे कैसे तोड़ा जाएगा? गंगा बचाओ के अभियानों की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। श्री बहुगुणा जी ने टिहरी बांध के विरोध में आंदोलन किया, बिना किसी ठोस नतीजे के उपवास भी तोड़ा। आज टिहरी बांध पूरे देश की भावना और हित की उपेक्षा करके बन रहा है। आम जनता के पैसे से जो वैज्ञानिक संस्थान चलाए जा रहे हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि सत्यनिष्ठा से एवं लगन से गंगोत्री गंगा सागर तक गंगा में प्रवाहित किए जाने वाले दूषित पदार्थों, विषैले रसायनों आदि का प्रमाण, मात्रा और इनके हानिकर प्रभावों का विश्लेषण एवं बचाव के उपायों का अध्ययन जनता के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आज तक ये प्रश्न अनुत्तरित है। 1995 में लिखे पत्रक राष्ट्रीय नदी गंगा के विचार इस प्रकार हैं। पत्रक राष्ट्रीय नदी गंगा। गाय और गंगा के उपकारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्हें हम माँ कहकर पूजते हैं। ये हमारी संस्कृति के प्राण हैं। पर आज हम कितने अभागे हो गए हैं कि गौमांस बेचकर विदेशी मुद्रा कमाने को प्रगति समझ रहे हैं और विकास के नाम पर बड़े बड़े बांध बनाकर और कारखानों, शहरों की विषाक्त गंदगी को गंगा में बहाकर हम गंगा को ही नष्ट करने में लग गए हैं। विदेशी मुद्रा से और बड़े बांधों से केवल थोड़े से लोगों की विलासिता के साधन ही जुटाए जा रहे हैं। आम आदमी को न तो आर्थिक लाभ हो रहा है, न ही उसका विकास। यही नहीं, हम जीवन के अच्छे मूल्यों से गिरकर पाप के भी भागीदार हो रहे हैं। यदि देश की उन्नति करना है और अपने जीवन को सुखी बनाना है तो हमें इस पागलपन को, इस दानवता को रोकना होगा। हमें गाय और गंगा की रक्षा करनी होगी। अपने कर्तव्य का विचार करके निष्ठापूर्वक पालन करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं। नंबर 1, गंगा स्नान करने वाले हर व्यक्ति को स्वच्छता बनाए रखने के लिए गंगा जल में या तट पर और घाटों पर थूक और मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियों में फूल आदि लाकर उन्हें जल में या किनारों पर फेंकना एकदम बंद कर दें। नंबर 2, मरे हुए जानवरों को और जहरीले कूड़े को गंगा में नहीं डालें। नंबर 3, गंगा किनारे बसे गांव के लोग गंगा तट से पर्याप्त दूरी तक की भूमि को गोचर भूमि निर्धारित करने के लिए ग्राम पंचायतों में प्रयास करें। प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों को इस क्षेत्र में नहीं बनने दें। नंबर 4, भारी उद्योगों से जो रासायनिक एवं विषाक्त गंदगी गंगा में बहाई जा रही है, उसे बंद करवाने के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों में सक्रिय सहयोग दें। नंबर 5, शहरी लोग नगर पालिका के गंदे नालों को गंगा में नहीं डाला जाए। इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करें। नंबर 6,
टिहरी बांध जैसी परियोजनाओं से विनाश की आशंकाएं तो हैं ही, गंगा के ही लुप्त प्राय हो जाने की संभावना है। अतः हिमालय बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध विरोधी अभियानों में भाग लें। नंबर 7, राष्ट्रपति महोदय को गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए, इस आशय का ज्ञापन भेजें। इसके अंतर्गत गौमुख से गंगा सागर तक गंगा की पवित्रता बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। हस्ताक्षर अभियान चलाएं। गंगोत्री गंगा सागर साइकिल यात्रा का काशी में स्वागत है। काशी, दिनांक 12 दिसंबर 1995। इस पत्रक के बाद डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी द्वारा लॉकडाउन में लिखी पुस्तक आत्मावस्थित भारत अर्थात स्वस्थ भारत की 27 जून 2020 को लिखी प्रस्तावना का अंश। हमने भारत की आत्मा की उपमा गंगा से दी है। यह उपमा वर्तमान दशा पर भी प्रकाश डालती है। आज गंगा की मूल धारा भागीरथी टिहरी बांध के पश्चात रहती ही नहीं है और जिसे हम गंगा कहते हैं वह मैदान के नदी नालों गंदगी से बनी है। गंगा अविरल और स्वच्छ हो, इसके लिए टिहरी बांध को तोड़ना ही होगा। आज भारत में शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति, अर्थनीति पर विमर्श विदेशी मॉडल्स और दूषित सभ्यता व्यवस्थाओं पर आधारित है। मूल भारतीय चिंतन और स्वभाव विलुप्त है। कोरोना महामारी ने इसे पूरी तरह उजागर कर दिया है। अब मैं आपको आत्मावस्थित भारत पुस्तक के परिशिष्ट में दी गई कविता सुनाना चाहती हूँ। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर, तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण ग्रही है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। शुभ संस्कृति का परिचायक, भारत माँ का आंचल है। हिंदू की चिरजीवन का मर्यादा धर्म सहारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बन कर आए। ढह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा,
यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। बोलो गंगा मैया की जय।